योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। नमस्कार, करे योग रहे निरोग में आप तमाम दर्शकों का मैं पूनम योगाचार्य स्वागत करती हूँ। कुछ ऐसे आसन जो मुश्किल देखने में होते हैं, लेकिन जिनको करके आप आसानी से अपने पेट को, अपने शरीर को कम कर सकते हैं, जो कि देखने में तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि उन आसनों को कैसे आसान तरीके से किया जाए और कम समय में अपने पेट को कम किया जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार, जैसा कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि कहा जाता है कि आगे की ओर झुको, तो हम इससे ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी के एज में, यानी एज जिनकी बढ़ रही है, या फिर आजकल बच्चे भी इस तरह पैरों को आगे छू नहीं पाते हैं, अंगूठों को। तो उनको भी आसान तरीके से कैसे छुआया जाए, या फिर कहे पेट अपना आसान तरीके से कैसे कम किया जाए, इसके लिए देखेंगे। यानी कि पश्चिमोत्तानासन आसान तरीके से कैसे करें। इसके लिए दोनों हाथों को इस तरह से दोनों पैरों के पास में रखेंगे और सीधे सीधे कमर से झुकेंगे पीछे की ओर, जितना झुक सकते हैं आसान तरीके से। फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से कुछ देर रुके रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि हम अपने कोर को एंगेज करें, और कुछ देर इसी तरह रुके रहेंगे जितना संभव हो। देखिए, पूरा शरीर एक सीध में जितना देर संभव हो सके उतनी देर रुकेंगे। फिर धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्वतः आपका शरीर आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर आसानी से झुक पा रहे हैं। आपकी पीठ जो है धीरे धीरे लचीली होती जा रही है। फिर से एक बार देखेंगे, दोनों हाथों को घुटने के बगल में इस प्रकार रखेंगे और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे। धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे जा सकते हैं जाएंगे। इस तरह दोनों हाथ जांघ के बगल में, और धीरे धीरे पैरों को ऊपर इस प्रकार उठाएंगे और कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे, श्वास रोक के। फिर धीरे धीरे वापस संतुलन बनाते हुए, श्वास छोड़ते हुए, यानी कि प्रश्वास के साथ। इससे पश्चिमोत्तानासन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शरीर बिल्कुल आगे की ओर जाने लगेगा और आप आसानी से घुटने में नाक सटा सकते हैं। और इसमें भी ध्यान ये रखना है कि जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो दोनों पैर आपस में इस प्रकार जमीन से सटे होंगे और दोनों हाथ बिल्कुल एक सीध में। गर्दन को आगे नहीं ले जाना है, कंधे को सीधे रखना है और शरीर को और कमर को आगे की ओर ले जाना है, इस प्रकार। कुछ देर इसी तरह रुकेंगे। फिर से आपको मैं एक बार दिखाती हूँ कि कैसे आसान तरीके से हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं। सबसे पहले नौकासन में जाते हैं, इसी तरह पीछे। फिर कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे और फिर आगे की ओर पश्चिमोत्तानासन, यानी नौकासन से फिर पश्चिमोत्तानासन। इससे शरीर में गति भी आती है और हमारे जो है कोर भी इंगेज होते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा फैट्स है वो भी कम होता है और साथ ही साथ शरीर में स्टेमिना भी बढ़ता है, मसल्स भी बिल्डअप होते हैं। अब इसके बाद गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए आराम से इसी प्रकार लेट जाएंगे, कुछ देर रुक के शरीर और श्वास को सामान्य करते हुए फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, कान के पीछे बिल्कुल एक सीध में। कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ध्यान ये रखना है कि आप कोई भी आसन करें उसका पोस्चर सही हो, शरीर सही से, दोनों हाथ भी बिल्कुल सीध में हो, एक सीध में हो, दोनों पैर एक साथ, और यहाँ से श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। फिर धीरे धीरे आगे की ओर जाएंगे, फिर हाथों को पीछे ले जाते हुए, फिर प्रश्वास के साथ, फिर श्वास लेते हुए पीछे की ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की। एक बार और देखिए, श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, फिर कंधों के सहारे श्वास छोड़ते हुए आगे की, फिर श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे,
फिर कंधों के सहारे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। इसके बाद ये सारे आसन जो है काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, और जितना आप करेंगे इसका अभ्यास 10 से 20 बार, आप देखेंगे कि इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके शरीर में एक्स्ट्रा जो फैट्स है वो तुरंत ही कम हो जाएगा। और ये तो हो गया पश्चिमोत्तानासन, नौकासन और गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। इसके बाद है हलासन। इसके पूर्व में, जिसे हम पूर्व हलासन भी कहते हैं, उसको भी हम आसान तरीके से करेंगे। वैसे तो ये सारे आसन देखने में काफ़ी मुश्किल लगते हैं, मगर आप जब मेरे साथ कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा काफ़ी आसान हो गया है। बिल्कुल शरीर को एक सीध में रखना है। दोनों हाथों को कमर के पास इस तरह स्थिर रखेंगे, और इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाना है और यहाँ से मोड़ेंगे। पर ध्यान ये रखना है, सावधानी ये रखनी कि कमर नहीं उठाना है। कमर को इसी तरह ज़मीन से टिका के रखेंगे और जितना संभव हो रोकेंगे। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएंगे। अब इसको श्वास के साथ श्वास लेते हुए जाएंगे, जितना संभव हो मोड़ेंगे। इसे पूर्व हलासन कहा जाता है। फिर पैर नीचे हवा में ही 5 से 10 बार इसको करेंगे धीरे धीरे। फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधे हवा में ही, फिर श्वास लेते हुए पैरों को मोड़ेंगे। ध्यान ये रखना है पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, घुटने भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए। फिर रुकेंगे, एक बार और श्वास लेते हुए पैरों को जितना संभव हो मोड़ेंगे, रोक के रखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए अब पैरों को आराम से नीचे रख देंगे। कुछ देर सामान्य श्वास, शरीर को शांत और स्थिर करना है। उसके बाद हम लोग हलासन और पश्चिमोत्तानासन, जो कि मैंने आपको पहले बताया पश्चिमोत्तानासन कैसे करना है, वो करेंगे, लेकिन हलासन के साथ। हलासन का भी तरीका है कि जब हम पैरों को ऊपर उठाते, जैसे अभी हम लोग ने देखा कि पूर्व हलासन में कैसे किया, उसी प्रकार दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और जितना संभव हो सके पीछे ले जाएंगे। अगर इतना ही जा रहे हैं इतना ही ले जाएंगे, और इतना ले जा सकते हैं तो इतना ले जाएंगे। फिर आगे की ओर पश्चिमोत्तानासन। ध्यान ये रखना है कि जब हम पैरों को पीछे ले जा रहे हैं तो दोनों हाथ जमीन पे रहे, और जब वापस आ रहे हैं तब हाथों को उठाएंगे। अगर हम हाथ को ऊपर उठा के पैर पीछे ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर आगे पीछे भागता है, शरीर दाएं बाएं जाने लगता है और गर्दन में भी मोच आने की समस्या हो सकती है। इसीलिए जब हम करेंगे तो दोनों हाथों को इसी प्रकार जमीन से टिका के रखेंगे, पैर को जितना पीछे ले जा सकते ले जाएंगे। फिर आराम से सामने की ओर। ये सारे आसन जो है काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, और जितना आप करेंगे इसका अभ्यास 10 से 20 बार, आप देखेंगे कि इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके शरीर में एक्स्ट्रा जो फैट्स है वो तुरंत ही कम हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन आसनों को जो मैंने अभी बताया है, उन आसनों को आप अगर 10 से 15 मिनट भी कर लेंगे तो आपका, जैसे कहते हैं ना, सूर्य नमस्कार जो है अपने आप में पूर्ण होता है, वैसे ही ये सब कुछ आसन है जो अपने आप में पूर्ण है, जिसको करने के बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सेतुबंध। सेतुबंध भी करने का एक तरीका है। तरीका ये है कि सभी लोग सामान्य तरीके से सेतुबंध नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि कंधे मजबूत नहीं होते। उसके लिए भी एक तरीका है कि सबसे पहले हम संतुलन आसन में आते हैं। संतुलन आसन को हम लोग फुल हैंड प्लैंक भी कह सकते हैं। दोनों हाथ बिल्कुल एक बराबर, घुटना इस प्रकार, कमर को ऊपर उठाते हुए सबसे पहले माउंटेन में आएंगे, कुछ देर रुकेंगे इसी तरह। अब यहाँ से शरीर को आगे एक सीध में करेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधे। ये है संतुलन आसन, जिसे हम लोग फुल हैंड प्लैंक भी कहते हैं। अब घुटना जमीन पे रखेंगे, फिर पीछे जाएंगे। अब इसको, क्योंकि इससे हमारे कंधे मजबूत होते हैं, तरहत्ती मजबूत होती है, तो इसी से हमारा जो है पीछे यानी कि सेतु बंद करने में आसानी होती है। अब सेतु बंद आसन। सेतु बंद करने से एक और फायदा है। फायदा ये है कि आप जो चक्रासन करना चाहते हैं वो भी इसको आसानी से कर सकते हैं। जब सेतु बंद का आप प्रैक्टिस कर ले काफ़ी ज़्यादा, तो आप देखिएगा आसानी से आप चक्रासन कर सकते हैं। और मैं अगले एपिसोड में आपको चक्रासन कैसे आसान तरीके से करेंगे वो भी बताऊंगी। देखिए, दोनों हाथ इस प्रकार बगल में रखें, कमर के बगल में, दोनों पैरों को एक बराबर। यहाँ से धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाना है, जितना ऊपर उठा सकते हैं। शरीर बिल्कुल एक सीध में। अब धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे और जितना संभव हो सके इस अवस्था में रुकेंगे। फिर वापस पैर को मोड़ते हुए, कमर नीचे रखते हुए, फिर आराम से कुछ देर इस तरह रुकेंगे, शरीर को आराम देंगे। फिर वापस से दोनों हाथ कमर के बगल में, फिर कमर ऊपर उठाते हुए, फिर धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे और शरीर को बिल्कुल एक सीध में सेतु बंद। सेतु यानी कि ब्रिज पोज, बिल्कुल एक सीध में। और यहाँ पे आप अगर श्वास रोक नहीं सकते हैं तो सामान्य श्वास के साथ भी कर सकते हैं। फिर पैर मोड़ते हुए, कमर नीचे की ओर, फिर इस तरह कुछ देर रुकेंगी। अब इसके बाद जो है एक और बैक के लिए, जो कि है भुजंगासन। शशांक आसन में आते हुए शरीर को बिल्कुल दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे कि शरीर इसके बीच में आ जाए, और फिर यहीं से कमर उठाते हुए वापस शशांक आसन में। देखिए, दोनों हाथों के बीच में शरीर जा रहा है एक साथ इस तरह से, और पूरा शरीर का भार जो है कंधे पर ना आकर तरहत्ती पर आती है। तो देखा आपने, ये कितना आसान है और आसान तरीके से आप अपने शरीर को कम कर सकते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट समय देकर। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में फिर ऐसे ही कुछ नए और खास आसनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।